बजट घोषणाओं के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताने लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री निवास पर बजट का कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके आवास पर जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की है उनसे और सीएम भजनलाल का आभार जताने पहुंचे हैं लोग। जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की है सीएम भजनलाल शर्मा से और सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताने लोग पहुंचे हैं, जिसकी आप झलक देख पा रहे होंगे तस्वीर। और संदीप शर्मा ने भी आभार जताया। और वहीं राजस्थान विधानसभा में महिला बाल विकास युवा खेल और उद्योग विभाग की अनुदान मांगें पारित हुई हैं। मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने नई खेल नीति लाने का ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र की तर्ज पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए अलग से ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। खेलो भारत की तर्ज पर खेलो राजस्थान कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। 17 नए जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित होंगे और अनुदान मांगों के जवाब में मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने सदन में पढ़ी गई हरीश चौधरी की ठाकुर का कुआं कविता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस केवल मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करती है, लेकिन इनके सपने में भी भारत की एकता की सोच नहीं है। राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कविता के जरिए समाज को तोड़ने की बात हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टोका नहीं गया। हरीश चौधरी की ओर से पढ़ी गई कविता ठाकुर का कुआं जवाब में राजवर्धन सिंह राठौर ने सदन में महाराणा प्रताप और जवानों की शहादत पर कविता सुनाई। सभी योद्धा हर जाति के होते हैं और पूजनीय होते हैं। हम योद्धाओं को अगर बांटने लग गए तो फिर यह देश कहां जाएगा। प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का, जवान है हिंदुस्तान का। किसी ने छोड़ी रियासत, किसी ने दी शहादत, तभी है बना मजबूत भारत। कांग्रेस को है बांटने की आदत, कांग्रेस को है बांटने की आदत। इनके सपने में नहीं एक भारत, कांग्रेस को है बांटने की आदत। इनके सपने में नहीं एक भारत। बस मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं, मोहब्बत की नेम प्लेट लगाते हैं, पर दुकान नफरत की चलाते हैं। वो जो कविता यहां पढ़ी गई थी अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर केवल जहर था। रोकना चाहिए था, रोका नहीं। बोर्ड मोहब्बत की दुकान का, सौदा नफरत के सामान का। इनको फर्क नहीं नुकसान का, क्योंकि नुकसान हिंदुस्तान का। और खबर जयपुर से है, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर वो चले गए हैं। हड़ताल की वजह से जयपुर समेत प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संघ की शर्तें नहीं मानने के विरोध में हड़ताल का निर्णय किया है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि मस्ट रोल के आधार पर और आरक्षण मुक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती 24,797 पदों पर होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्ट रोल पर करने की मांग वो कर रहे हैं। और हड़ताल की वजह से आज घरों से कचरा नहीं उठेगा, ये सफाई कर्मचारियों ने कहा है। और वहीं 17 मेडिकल कॉलेज के 700 डॉक्टर्स का हड़ताल जारी है। मेडिकल टीचर्स की मांग है कि उन्हें डाइंग कैडर से हटाया जाए। नए नियम उन पर भी लागू किए जाएं ताकि वे ग्रुप 1 के चिकित्सक शिक्षकों के समान ही वेतन और अन्य सुविधाएं ले सकें। राजमेस में वर्ष 2017 से कार्यरत डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राजमेस के अधीन प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेज आते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, बूंदी, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, पाली, सीकर, झालावाड़ और सिरोही जिले के मेडिकल कॉलेज शामिल। गहलोत सरकार ने बजट में ऐलान करने के बाद राजमेस में राज्य सेवा नियमों की घोषणा की थी, लेकिन हाल ही में जारी किए गए नए आदेश में इन सभी डॉक्टर्स को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद जो भी नई भर्तियां होंगी उन्हें बढ़ा हुआ वेतन समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। अब पुराने डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं और नियमों को उन पर भी लागू करने के लिए डीएम समेत कॉलेज के प्रिंसिपल्स को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वजह यह है
कि जब राजस्थान के अंदर ये कॉलेजें बनानी थी तो इन्होंने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश करी। उसमें इन्होंने कहा कि जब शुरुआत में तो यही बोला कि हम जो राज्य सेवा नियम है उनके अनुरूप ही नियम रख लेंगे, सुविधाएं आपको वैसी मिल जाएंगी। तो शुरू में सारे टीचर्स आ गए इस रम में कि ठीक है गवर्नमेंट ये तो जस्ट एक सोसाइटी इसलिए रखा है कि इनको एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डेवलप करना है जिसमें 50% स्टूडेंट्स की फीस वगैरह ले सके प्राइवेट के इक्विवेलेंट, और इस तरीके से कॉलेजें रनिंग हो जाएं। तो शुरू में चिकित्सक आए, धीरे धीरे जब उसके बाद 2-3 साल गुजरे उसके बाद से चिकित्सक धीरे धीरे आना बंद हो गए। भर्ती निकाली 800 की, ज्वाइन किया 50 ने, वापस से भर्ती निकाली 700 की, ज्वाइन किया 30 ने। ये हालात होने लगे तो जब समझ में आने लग गया कि अब ये कॉलेजें चलेंगी नहीं, तो जब अभी इस सत्र में 5 कॉलेजें जो चलने के लिए तैयार थी उनकी जब एलओपी नहीं मिली एनएमसी से, तब इनको सलाह मिली कि भाई इनको आरएसआर दोगे तब आएंगे लोग। कौन आएगा अपना भविष्य अंधकार में करके, जब हम लोग यहाँ आके गलती कर चुके, अब आने वाले सब समझदार है कि कौन यहाँ समेकित वेतन में आएगा सारी सुविधाएं छोड़ के। आसपास के राज्यों में, यहाँ खुद राजस्थान के अंदर आरयूएचएस के अंदर पूरा जो ग्रुप 1 की मेडिकल कॉलेजेस है उनकी और हमारी फैसिलिटी के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। हमने सेम डिग्री की है, सेम सब कुछ किया है, सेम काम करते हैं। जब हम समान काम कर रहे हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं कि समान कार्य में वो वेतन अधिकार मिलने चाहिए? तो इसलिए साउथ इंडिया में रह के आया हूँ, मध्य प्रदेश में भी काम किया है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है वहाँ सबसे लो ग्रेड पे एक डॉक्टर को सबसे लो पे मिलती है राजस्थान में। मैंने 7 अगस्त 2017 में ज्वाइन किया है और अब 7 साल बाद हमने ऐसे कितने ही डिपार्टमेंट अकेले डॉक्टर ने पूरा डिपार्टमेंट सेटल करके सेटअप करके मेडिकल कॉलेज का नींव से उठाया हमने। और आज जब सेटल हो गए मेडिकल कॉलेजेस तो आज नया डॉक्टर आने वाला मेरे से 1.25 गुना सैलरी लेगा और मेरे को वो सारे रूल्स नहीं मिलेंगे, वो सारे सुविधाएं नहीं मिलेगी जो मूलभूत सुविधाएं एक डॉक्टर को मिलती है। दूर का तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, तो अब क्या हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए मौखिक, हमको लिखित में चाहिए। आप रूल्स आप क्लियर कर दो, क्योंकि आप हमें और नए चिकित्सकों में भेदभाव क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जब जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी बनी है, ये बनी थी गुजरात मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी को देखते हुए, लेकिन वहाँ का वेतनमान आप देखिए और यहाँ का वेतनमान देखिए। वहाँ लोग अपनी सेंट्रल, सिर्फ इंडिया में राजस्थान ही एक स्टेट है जो इतना पुअर काम कर रहा है। और दूसरी बात, जब लोग इतने समय से जिन्होंने लोगों ने अपना खून पसीने से कॉलेज को सींचा, कॉलेज की परमिशन लाए, पीजी लाए, इंटर्नशिप, बच्चे आगे बढ़ गए, तो उन डॉक्टर्स को आप नजरअंदाज करके नए डॉक्टरों के लिए फूलों का बिस्तर लगा